Hello बच्चों, let us see this question. The question says that classify the following into electrophilic and nucleophilic reagents: Cl positive, NO2 plus, Cn minus and ROH. इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है. So key concept in this question: electrophiles and nucleophiles. Electrophiles and nucleophiles. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन एंड फाइल. इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स होता है लविंग. मीन्स तो इलेक्ट्रॉन्स को लव करता है. और इलेक्ट्रॉन्स को लव कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी. तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मीन्स उनके पास इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा. तो सेकंड है कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है. इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ओके. अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज की, कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे मीन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स का. चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होंगे. तो पॉजिटिवली चार्ज वाले सपोज H प्लस, CH3 प्लस या Cl प्लस, NO2 प्लस. सो जिसके मतलब जिस भी स्पीसीज के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स उसके वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ओके. तो ये सारे क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स. ये जो रिएजेंट्स दिए गए हैं Cl पॉजिटिव और NO2 पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स. अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा ना ही नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल BF3, BH3, AlCl3 और FeCl3. अब इनके ऊपर चार्ज तो नहीं है, कोई न्यूट्रल है, लेकिन ये बिहेव करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल. क्योंकि यहाँ अगर हम BF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो BF3 कुछ इस टाइप का बनता है. मीन्स यहाँ पे जो बोरोन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में शेयर्ड टोटल. तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल. लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इसके ऊपर ये जो फ्लोरीन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरोन से. सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ. ऐसे ये वाला फ्लोरीन और ऐसे ही ये वाला फ्लोरीन. तो इस अब फ्लोरीन के ऊपर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो जो बोरोन है, बोरोन के ऊपर रह जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. एक्चुअल में ये होता है, लेकिन होता न्यूट्रल है BF3 मॉलिक्यूल. सेम ऐसे ही BH3, AlCl3 और FeCl3. तो इनमें से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, लेकिन न्यूट्रल है, तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स. तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की. न्यूक्लियोफाइल्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है. एक तो है न्यूक्लियस और सेकंड है फाइल. फाइल मीन्स लविंग, मीन्स न्यूक्लियस लविंग. अब न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे. मतलब पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को देगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच होगा ही.
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, मीन्स न्यूक्लियस पे होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज के पास कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं। और नेगेटिवली चार्ज है मीन्स इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। और ऑक्टेट तो इनका ऑब्वियसली कंप्लीट होगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका। ओके, अब इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह ये भी नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें, मीन्स इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे Cn नेगेटिव, और कोई लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे ROH, इसके अलावा Cn नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव। ओके, तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये बिहेव करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था कंपाउंड Cn नेगेटिव और ROH, तो इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब बात करें अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की, तो जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनमें एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे एल्कीन का एग्जाम्पल हमने ले लिया, और सेकंड एल्काइन का, या फिर जैसे बेंजीन है, ओके, और कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड वो आएगी इसमें, ठीक है। सॉरी, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड, अब इसमें चार्ज तो नहीं है, तो ये किस में आएगा, न्यूट्रल में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में। तो जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करता है, डीलोकलाइजेशन करता है, मीन्स ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये काम बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेम ऐसे ही है ट्रिपल बॉन्ड, और क्योंकि बेंजीन में भी है पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये तीनों शेयर कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो इसलिए क्या है, तीनों न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, सो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कौन से होते हैं, तो हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है इलेक्ट्रोफिलिक होंगे वो कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी जिनमें, जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ पे है पॉजिटिवली चार्ज Cl पॉजिटिव और एक है NO2 पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफिलिक कौन से होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, वो कौन कौन से हैं, Cn नेगेटिव और ROH, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, तो this is all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.